मजबूत उम्मीदवार तैयार करके, और ऐसे किसी को मत पकड़ लेना फार्म उठा ले, ऐसा मत लेना यहाँ पे, ठीक है। जो मजबूत हो, लड़ने वाला हो और जीता हुआ टिकाऊ हो, ले आना। टिकट भी दे दूंगा, वोट भी मांग दूंगा, हेलीकॉप्टर उतार दूंगा, तो बड़ी रैलियां भी करके चला जाऊंगा। मेरा संदेश तारानगर की धरती से मैं राजस्थान के किसान जवानों को देना चाहता हूँ। तारानगर की जो भी युवा टीम है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ युवा टीम को, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके जो ये भव्य प्रोग्राम करने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। कहते हैं ना, समाज जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा तो कोई नेता कैसे खुश रहेगा। इसी गुलामी की जंजीरों को आजाद करने के लिए हम आए हैं। आज हर युवा बेरोजगार है, महिला उत्पीड़न के मामले ज्यादा हैं। कहते हैं आज सीटें टिकट बंट गए हैं। 75 साल की गुलामी से आजाद हो गए हो, तो आज मैं बताऊं कि आप सच में आजाद नहीं हो। जो कहते हैं ना कि मैं तो खाली झोला लेके आया था और खाली झोला लेके जाऊंगा, वो खाली झोले वाले 15 लाख का सूट पहन के मंच पे विराजमान होते हैं और उनकी कुर्सी के चारों तरफ सोने की लकीर होती है। और हमारा नेता बेनीवाल भाई साहब को आप देख लो, कितनी सादगी पूर्वक है। आज लोग वोट और नोट बटोरने में लगे हैं और भाई साहब आप लोगों की समस्या सुनने में आए हैं। और मैं आरएलपी टीम का हिस्सा बनके भाई साहब को मजबूत करूंगी और आरएलपी टीम का हिस्सा बनके आप लोगों से निवेदन करती हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें और बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाएं। तारानगर की जब से सीमा में एंटर हुई हूँ, मैंने एक बार भी हमेशा हंसती रही हूँ। तारानगर के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। बोले तयाजी महाराज की, बोले बालाजी महाराज की, राम साहब पीर की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी। की धूप ज्यादा है और आप जल्दी जल्दी सुनना चाहते हो, जल्दी जल्दी भाई साहब बोले। और मेरी भी इच्छा है कि बच्चे धूप के अंदर इस तरह तकलीफ में नहीं रहे, लेकिन दुर्भाग्य से कहीं न कहीं धूप छांव के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमें इस राजस्थान के अंदर नया निर्माण करना है। भाइयों, अगर 20 साल पहले 30 साल पहले हमारे नेताओं की सोच ठीक होती, मजबूत पार्टी राजस्थान में खड़ी कर देते, तो हम उसका झंडा पकड़ के राजस्थान की बेहतरीन आपकी पार करवा देते। दुर्भाग्य से झंडा भी हम ही लाए, परिवर्तन का बिगुल बजाया। एक व्यक्ति इस राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि आप देखिए, ईस्टर्न राजस्थान, दक्षिण का राजस्थान, हमारा राजस्थान, चंबल के बीड़, बाड़मेर के धोरे, उनके बीच एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। वो सत्ता छोड़ के, अपना सुख छोड़ के और विधायक सांसद रहते हुए भी मोदी की सत्ता छोड़ के, गहलोत वसुंधरा की सत्ता छोड़ के आपके लिए सड़कों पे घूम रहा है। वो चाह रहा है कि मेरे सपनों का राजस्थान हो। आपको पता है, जब देश के अंदर किसान तकलीफ में था, तीनों कृषि बिल आए, तो उत्तरी भारत के एकमात्र नेता ने, आपके भाई ने मोदी की सत्ता को चुनौती दी। मंत्री पद की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के किसानों के साथ 70 दिन सड़क पे बैठा। नागौर का सांसद था, तो किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा। सांसद तो आपके भी किसान के बेटे हैं, सीकर में भी है, झुंझुनू में भी है, लेकिन सत्ता छोड़ के सड़कों पे कोई नहीं आता। आप जानते हैं सारी बात। अग्निपथ जब आया तो सेना को ठेके पे दे दिया मोदी ने। उस समय अगर जवानों के साथ सड़क पे कोई आया झंडे के साथ, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर अग्निपथ का विरोध अगर किसी ने किया, तो नागौर के सांसद ने छोटे भाइयों के सम्मान की लड़ाई देश के अंदर लड़ी। और उसी का परिणाम पहले अग्निपथ के अंदर अग्निवीरों की 25% को रखते थे और 4 साल बाद 75% को वापस भेजने की बात थी। डरी हुई मोदी सरकार ने ये कहा कि 50% को रखेंगे,
50 वापिस भेजेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव से पहले एक हुंकार भर देना दिल्ली की तरफ, एक दिन आ जाना, अग्निपथ खत्म ही करा दूंगा और पूर्व की भांति सेना की बत्ती रह गई। ये जगह में खड़ा हूं, राजगढ़, तारानगर, शेखावाटी और चूरू के किसान के बेटों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हमेशा इस हिंदुस्तान के अंदर कारगिल की 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों से लेके रेतीले थोरों के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जितने भी हमारी पैरामिलिट्री, इसके अंदर भी हमेशा दुश्मनों से लोहा लेते, देश के विरोधियों से, गद्दारों से लोहा लेते हुए वो दुश्मन की गोली खा के साथ देते हैं। लेकिन भाइयों, यहाँ तारानगर, राजगढ़ के अंदर मैंने एक चीज देखी कि किसान के बेटों के हाथ में हथियार देके किसान के बेटों पे ही गोलियां बरसवाने। कौन? यहाँ के नेता, यहाँ के नेता, इस राजस्थान के चूरू के नेता इनकाउंटर में भी इन्वॉल्व थे कि नहीं थे? इनकाउंटर में जेल थे। वही चूरू, वही राजगढ़। हमें समझना होगा, हमें समझना होगा। हो सकता है कि कई परिस्थितियां सामने आ जाए, लेकिन भाइयों याद रखनी हर चीज को। अगर भूल जाओगे, मेरा संघर्ष बेमानी जाएगा, मेरे संघर्ष का कोई मूल्य नहीं होगा। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं, मैं ये व्यवस्था परिवर्तन सत्ता संकल्प लेके जो निकला हूं, ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। शिकायत आती है जहां भी निकलते, साहब मेरी बाइक चोरी हो गई, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरी जेब कट गई, साहब मेरी बच्ची जा रही थी, उसका रेप हो गया, मेरे बच्चे को मार के फेंक दिया, ढाणी के अंदर बोलेरो में आए, गोलियां बरसा के चले गए। अगर आप चाहते हो कि ये सब बंद हो जाए, तो तारानगर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की झोली के अंदर डाल दो। बीजेपी कांग्रेस की झोली के अंदर डालने से कोई भला नहीं होगा। कांग्रेस का राज भी देखा और भाजपा की राज भी देखा। आपने जो अभी बीजेपी की टिकट थोड़ी फाइनल हो गई होगी क्या? लो बोलो, ये तो सब देखे हैं तुम्हारे, पहले वही विधायक थे, पहले रेवा ना, इनको भी देखा है, तो कोई नया करो इस बार। दम है क्या? यह दम निकला पड़ा, इस सभा के हिसाब से लग रहा है दम निकल चुका तुम लोगों का, लेकिन फिर भी दम भर दूंगा मैं, चिंता मत करो। जब दम निकल जाता है, जिस तरह हनुमान जी महाराज के नाम की तांती बांधने, सुनो, जब हनुमान जी की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो मैं हनुमान आपका भाई हूँ, किसान का सेवक हूँ, किसान का बेटा हूँ। ये डर भगाने के लिए मैं राजस्थान में घूम रहा हूँ। आपको डर रहे कि कोई आप तो आपकी दुख तकलीफ की माला मेरे गले में डाल के घूम रहा हूँ राजस्थान के। जब मैं लोकसभा के अंदर बैठता हूँ, तो हरियाणा, यूपी के एमपी कहते हैं कि वहां तो कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई दल ही नहीं, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो, आप जिंदगी खराब कर ली अपनी, क्या मिट जाएगा, कौन सा दल है आपका, फला। भाइयों, ये राजस्थान में नई पार्टी बना के अगर आपका सम्मान किसी ने बढ़ाया, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा किसी किसानों की पार्टी को मिला, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो आपके भाई के संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी ये बार बार राजस्थान के चक्कर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? कांग्रेस के डर से थोड़ी लगा रहे हैं, आरएलपी के डर से। ये बीजेपी की जो सूची आई है दूसरे वाली, तो मुझे कोई बता रहा था कि उन सबको टिकट मिल गई जिनकी कट रही थी। मैं क्या, क्यों मिली? बोले सब ने कहा कि हनुमान जी की तरफ जा रहे हैं, बोले यहीं पटक दो इनको, यहीं दे दो। बताओ अभी सही बात। मेरे नाम का कांग्रेस में भी जाओगे और बीजेपी में जाओगे तो टिकट देने से पहले पूछेंगे, बताओ आरएलपी वाले क्या करेंगे? बोले साहब, बोले आरएलपी के बिना नहीं जीतोगे। तो कांग्रेस बीजेपी भी यही चर्चा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या कर रही है। मैं लड़ रहा हूँ, लोग टिकट मांग रहे हैं, मैं सत्ता संकल्प का रथ लेके घूम रहा हूँ आपके बीच में, मुझे भी टिकट बांटना है। सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, अकेला व्यक्ति हूँ, आज तक चंदे की रसीद नहीं काटी 1 रुपए की किसी की। कोई काटी तो बता दो मुझे कि 1 रुपए की चंदे की रसीद। सारी पार्टियां चंदा करती है, चिल्ला चिल्ला के फंडिंग कराती है, देते हैं लोग। मैं चाहूं तो उद्योगपतियों की लाइन लगवा दूं पैसे के लिए, फिर मैं उनके हिसाब से काम नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं व्यवस्था बदले, आप सब इस बात को समझे। सरदार शहर का उपचुनाव था आपके नजदीक, मैं 15 दिन जिस उम्मीदवार को खड़ा किया उसके रात और दिन एक एक गांव में गया था। उस उम्मीदवार 47,000 से ज्यादा वोट आपने दिए। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है
कि जिसको भी हम दूल्हा बनाते हैं वो 15 दिन बाद दूल्हा कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन कर लेता, भाग जाता है छोड़ के। फिर लोग सोचते हैं वो भाग जाएगा, क्या करेंगे। इसलिए भाइयों, आपको सिर्फ मुझे ही देखना है, हनुमान जी की पार्टी और बोतल का चिन्ह। आप अगर मुझे देखोगे तो आपको लगेगा ये झुकने वाला नहीं है, ये झुकाने वाला है, ये टूट सकता है, ये किसान कौम के सम्मान को ठेस नहीं लगने देगा, किसान कौम और जवान को बेचेगा नहीं, ये SC ST OBC मुस्लिम को लेके एक नए राजस्थान का निर्माण करेगा। वो ऐसा राजस्थान चाहता है जहाँ डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्जे के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, किसी नारी अबला की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं हो। कोई बे अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे कि मुझे भूमिगत कर देंगे, भूमि की समाधि दिला देंगे। ऐसी व्यवस्था अगर चाहते हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करो। मैं तो लड़ता रहूं, मैं तो अगर वसुंधरा के साथ रहता तो 2003 में ही MLA बन के मंत्री बन जाता। कई लोगों को मैंने देखा वसुंधरा के कपड़े ड्राई क्लीन करा के लाते थे, साड़ियां धुलवाते थे, चप्पलें उठाते थे और अपना आपको जोर जोर जाके कहते दोस्तों ये मंत्री जी आगा, मंत्री जी आगा, मंत्री जी के खेल। तो मंत्री जी वहां क्या करते थे पता है क्या आप लोगों को? और कांग्रेस वाले क्या करते हैं, गहलोत के कपलेट उठाना, उसके गहलोत लोग कपड़े बनाए, लाए कि नहीं लाए, ले साहब हम कपड़े बनवाए, ये धंधा करा। अपने आपको कहते हैं बहुत बड़े किसान नेता है। नहीं भाई, नेता तो वही नहीं राजस्थान का। ये तो दुर्भाग्य है कि अगर नेता पहले हो जाते हैं तो हमें ये व्यवस्था परिवर्तन सत्ता संकल्प लेके नहीं निकलना पड़ता। दुर्भाग्य है इस मरे हुए इस प्रदेश की मरी हुई जंग लगे नेताओं की वजह से हमारे लोग, बड़े बड़े किसान, दलित, जिनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या लेकिन फिर भी ठगा सा महसूस करते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। अरे साहब टिकट नहीं मिली, वोट तो देना चाहते थे, टिकट, अरे क्या करना तुम्हें टिकटों से। मैं जिस खींवसर से आता हूँ वो तो कांग्रेस का गढ़ था पहले, कहाँ गई कांग्रेस, मुझे पता ही नहीं चला। 3 विधायक पिछली बार मेरे आ गए थे, 9 लाख वोट आ गए थे, ज्यादा खड़े नहीं किए थे उम्मीदवार। उपचुनाव देखे आपने, सीताराम जी 33,000 वोट ले गए थे। अब की बार देखना सुजानगढ़ कैसे जीतते हैं, सरदार सर कैसे जीतते हैं। आपके यहाँ पे आप मजबूत हो गए, बढ़िया हो जाएगा सारा। बैठ के बता देना कोई काम होगा जो यहाँ का जवान चाहेगा। मेरे साथ जवानों की फौज है। देश को आजादी किसने दिलाई? कांचा टोपे, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के बलिदान से, उनके संघर्ष से देश को आजादी मिली। मेरे साथ तो सब ज्यादा जवान है, जवान साथ है। और मैं मंडावा की सभा में गया, कल मुझे कहा कि यहाँ की MLA और बीजेपी वालों ने इतना डरा दिया कि कोई मत जाना। मैंने कहा तुम अगर इतने डर गए तो तुम्हारे घर पे कोई आ जाएगा मारने के लिए, फिर क्या करोगे? अरे साहब फिर तो क्या करेंगे, तो मारने के लिए आएगा तो फिर रक्षा तो करोगे ना, अपनी रखवाली नहीं करोगे। अगर मान की रैली में आने से कोई व्यक्ति डर जाता है, इसका मतलब वो उसका जीवन बेकार है। एक यही तो जगह जो डर मिटाती राजस्थान के अंदर, जिसके झंडे को देख के आप पकड़ के खड़े हो जाओ, हिम्मत नहीं राजस्थान की सरकार की। लाल झंडी दिखाने से ट्रेन रुक जाती है, RLP का झंडा दिखाने से राजस्थान की और मोदी की सरकार रुक जाती है। कि ताकत अगर है RLP के झंडे के अंदर है। झंडा भी आपको दे दिया और डंडा भी दिया है। डेगानाव के अंदर आपने झंडा और डंडा दोनों देखा हो, देखा था ना? तैयार हो जाओ, राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है, सिंहासन इंतजार कर रहा है। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। ये सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो हर व्यक्ति देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। समीकरण बिठा लो घर में बैठे बैठे, इतने वोट ऐसे, इतने वो आ जाएंगे। स्थिति ठीक हो, कूद पड़ना, और मजबूत नहीं रहोगे तो मेरा टाइम मत खराब करना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। सीताराम जी नाइक के लिए जोरदार तालियां। भारत माता की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, बोलो वीर तेजाजी महाराज की, बोलो राम साफीर की, बोलो मुगाजी महाराज की, बोलो हुसैन जी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो जगदम्बा भवानी की, बोलो 33 करोड़ देवी देवता की, बोलो ख्वाजा साहब की, बोलो नौनाथ 84 की। आपके गांव तारानगर में सत्ता संकल्प यात्रा लेकर के पहुंचे मंच पर आसीन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद भाई हनुमान जी बेनीवाल
साथ में चल करके आई विजेता प्रिया मेघवाल, मंजू जी, तमाम मेरे मोतियों से महंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, गुलामी का जीवन अब तक बहुत जिया है, परंतु अब होशियार हो जाओ। पहले आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तीसरा विकल्प नहीं था। आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में रड़क निकालने के लिए रहे कि अब कांग्रेस से दुखी होते, भारतीय जनता पार्टी रड़क निकालते, भारतीय जनता पार्टी दुखी होते, कांग्रेस के रड़क निकालते। भाइयों, अब इन दोनों ही पार्टियों के रड़क निकाल दो, आपके बीच हनुमान बेनीवाल आ गया, तीसरी पार्टी लेकर के बोतल का निशान। सम्मानित साथियों, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम समाजों की 36 कौम की पार्टी है। मैं सीताराम नायक आपके बीच बोल रहा, अभी प्रिया जी मेघवाल बोल रही थी, इंदिरा जी आज आए नहीं हमारे साथ, जो बावरी समाज से हैं। साथियों, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारा परिवार है, 36 कौम का परिवार है। आप दोनों ही पार्टियों को धराशायी करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हाथ मजबूत करो, भाई हनुमान जी के हाथ मजबूत करो, हरा भरा राजस्थान करो, खुशहाल राजस्थान करो मेरे साथियों।